अगर लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते तो इसका मतलब है कि तुमने अपनी चाबी उनके हाथों में दे दी है। आज से लगभग 2000 साल पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान और रोम के सम्राट मार्कस ऑरेलियस ने अपनी डायरी में कुछ ऐसे सच लिखे थे जिन्हें अगर आज तुम समझ लो तो दुनिया का तुम्हारे प्रति नजरिया रातों रात बदल जाएगा। ऑरेलियस कोई साधारण राजा नहीं थे, वो एक दार्शनिक सम्राट थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में बैठकर वो बातें लिखीं जिन्हें आज हम मेडिटेशंस के नाम से जानते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं, तुम्हारी बातों को अनसुना करते हैं या तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलता जिसके तुम हकदार हो, तो मार्कस ऑरेलियस का ये नियम तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज तुम अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का रास्ता सीखने वाले हो। मार्कस ऑरेलियस का पहला और सबसे बुनियादी नियम है अपनी धारणाओं पर नियंत्रण पाओ। ऑरेलियस कहते थे कि हमें कोई और अपमानित नहीं करता, बल्कि हम खुद अपने दिमाग में उस अपमान को जगह देकर खुद को छोटा महसूस कराते हैं। जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है और तुम गुस्सा हो जाते हो या दुखी हो जाते हो, तो तुम उस इंसान को अपनी खुशियों का मालिक बना देते हो। स्टोइकिज्म हमें सिखाता है कि इज्जत बाहर से नहीं आती, बल्कि वो तुम्हारे चरित्र की स्थिरता से पैदा होती है। अगर तुम एक चट्टान की तरह स्थिर हो जिसे दूसरों की राय हिला नहीं सकती, तो लोग अपने आप तुम्हारी शक्ति का लोहा मानने लगेंगे। समस्या ये नहीं है कि लोग क्या कह रहे हैं, समस्या ये है कि तुम उनकी बातों को खुद से ज्यादा महत्व दे रहे हो। आज से ये समझना शुरू करो कि किसी की घटिया बात उसका परिचय है, तुम्हारा नहीं। दूसरा नियम है अंदरूनी किलों का निर्माण करो। मार्कस ऑरेलियस का मानना था कि एक इंसान को अपने भीतर एक ऐसा अभेद्य किला बनाना चाहिए जहां कोई भी बाहरी शोर न पहुंच सके। लोग तुम्हारी इज्जत इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते। जब तुम छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया देते हो तो तुम अपनी कमजोरी जाहिर कर देते हो। एक सम्राट कभी हर भौंकने वाले कुत्ते पर पत्थर नहीं फेंकता। अपनी प्रतिक्रिया को बचा कर रखो। जब तुम शांत रहते हो, खासकर तब जब तुम्हें गुस्सा होना चाहिए, तो तुम एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करते हो जो शब्दों से कहीं ज्यादा ऊंची होती है। खामोशी और स्थिरता ही वो हथियार है जो दूसरों को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारी इज्जत तुम्हारी चुप्पी की गहराई से तय होती है, तुम्हारे शोर से नहीं। तीसरा नियम, दूसरों के दिमाग में रहना छोड़ दो। हम में से ज्यादातर लोग अपनी इज्जत इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम दूसरों को खुश करने की भीख मांगते हैं। ऑरेलियस पूछते थे कि कितना अजीब है कि हम खुद से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अपनी राय से ज्यादा दूसरों की राय को महत्व देते हैं। जब तुम ये सोचकर काम करते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपनी गरिमा को नीलाम कर देते हो। इज्जत उस इंसान की होती है जो अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो। अगर तुम अपनी नज़र में सही हो और तुम्हारा चरित्र साफ है, तो तुम्हें किसी और के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की जरूरत को छोड़ दोगे, उसी दिन से लोग तुम्हें एक ऊंचे व्यक्तित्व के रूप में देखना शुरू कर देंगे। एक शेर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भेड़ें उसके बारे में क्या सोच रही हैं। चौथा नियम, अपने कर्मों को ही अपनी पहचान बनाओ। ऑरेलियस कहते थे कि अब इस बात पर बहस करना बंद करो कि एक अच्छा इंसान कैसा होना चाहिए और खुद एक अच्छा इंसान बनकर दिखाओ। इज्जत मांगने से या बहस करने से नहीं मिलती, ये तुम्हारे काम की शुद्धता से पैदा होती है। जब तुम अपने काम में इतने डूब जाते हो कि तुम्हें अपनी तारीफ या बुराई की सुध नहीं रहती, तब तुम एक चुंबकीय व्यक्तित्व बन जाते हो। लोग उन लोगों का सम्मान करते हैं जो अनुशासित हैं, जो अपने समय की कद्र करते हैं और जो बिना बोले अपनी सफलता का सबूत देते हैं। अपनी ऊर्जा को दूसरों को समझाने में बर्बाद मत करो कि तुम कौन हो, बल्कि अपने चरित्र को इतना ऊंचा उठाओ कि तुम्हारी मौजूदगी ही सब कुछ बयां कर दे। पांचवा और अंतिम नियम, मृत्यु का स्मरण, मेमेंटो मोरी। ये सुनने में डरावना लग सकता है, लेकिन ये इज्जत पाने का सबसे गहरा तरीका है। मार्कस ऑरेलियस खुद को रोज याद दिलाते थे कि वो किसी भी क्षण मर सकते हैं। जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम फालतू के लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हो। तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम किसी की बेइज्जती को लेकर घंटों परेशान रहो या किसी को अपनी सफाई दो।
एक ऐसा इंसान जिसे अपनी मृत्यु का एहसास है, वो केवल उन चीजों पर ध्यान देता है जो वास्तव में मायने रखती हैं। तुम्हारी गंभीरता और जीवन के प्रति तुम्हारा नजरिया ही तुम्हारी असली इज्जत तय करता है। जब तुम तुच्छ चीजों से ऊपर उठ जाते हो तो दुनिया तुम्हें अपने आप एक सम्मानजनक स्थान दे देती है। मार्कस ऑरेलियस की ये नियम केवल शब्द नहीं है, ये एक योद्धा के जीने का तरीका है। अगर तुम आज से ही अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना शुरू करो, अपनी चुप्पी की ताकत को पहचानो और दूसरों की राय की जंजीरों को तोड़ दो, तो तुम पाओगे कि लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू नहीं कर रहे, बल्कि वो तुमसे प्रभावित हो रहे हैं। सम्मान पाने के लिए तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस अपने भीतर के सम्राट को जगाने की जरूरत है। याद रखो, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। उसे किसी और की जुबान का गुलाम मत बनने दो। अपने चरित्र को इतना गहरा बनाओ कि लोग उसमें अपनी परछाई देख सकें, और अपने आत्मसम्मान को इतना ऊंचा कि कोई उसे छू भी ना सके। अपनी जिंदगी को एक सम्राट की तरह जियो। भले ही तुम्हारे पास महल ना हो, लेकिन तुम्हारा मन तुम्हारा साम्राज्य होना चाहिए। जो इंसान खुद पर राज करता है, पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है। आज ही इन सिद्धांतों को अपनी डायरी में लिखो और रोज खुद से कहो कि मेरी इज्जत मेरी आंतरिक शक्ति से आती है, किसी और के शब्दों से नहीं। जब तुम खुद का सम्मान करना सीख जाओगे तो ये पूरी दुनिया तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाएगी। ऐसी और भी गहरी और जीवन बदलने वाली स्टोइक शिक्षाओं के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।